दशमुख रावण का एक भाई सहस्त्रमुख रावण भी था। लंका विजय के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हो गया था। इस अवसर पर इनके अभिनंदन के लिए सभी ऋषि मुनि राज दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने एक स्वर से कहा, रावण के मारे जाने से अब विश्व में शांति स्थापित हो गई है। सब लोग सुख और शांति की श्वास ले रहे हैं। उस समय मुनियों द्वारा श्री राम के पराक्रम और रावण के विनाश की बात सुनकर देवी सीता को हंसी आ गई। इस समय में उनकी हंसी देखकर सबका ध्यान उनकी तरफ गया और मुनियों ने देवी सीता से हंसी का कारण पूछा। इस पर सीता ने राम जी तथा मुनियों की आज्ञा लेकर एक अद्भुत वृत्तांत बतलाते हुए कहा, जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता महाराज जनक ने अपने घर में एक ब्राह्मण को आदरपूर्वक चातुर्मास व्रत करवाया। मैं भली भांति ब्राह्मण देवता की सेवा करती थी। अवकाश के समय ब्राह्मण देवता तरह तरह की कथा मुझे सुनाया करते थे। एक दिन उन्होंने सहस्त्रमुख रावण का वृत्तांत सुनाया, जो इस प्रकार है। विशर्वा मुनि की पत्नी का नाम कैकसी था। कैकसी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बड़े का नाम सहस्त्रमुख रावण और छोटे का नाम दशमुख रावण था। दशमुख रावण ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों को जीतकर लंका में निवास करता है और बड़ा पुत्र पुष्कर द्वीप में अपने नाना सुमाली के पास रहता है। वह बड़ा बलवान है। मेरू को सरसों के समान, समुद्र को गाय के खुर और तीनों लोगों को तृण के समान समझता है। सबको सताना उसका काम है। जब सारा संसार उससे त्रस्त हो गया तब ब्रह्मा ने उसे वत्स, पुत्र आदि प्यार भरे संबोधनों से प्रसन्न किया और किसी तरह इस कुकृत्य से रोका। उसका उत्पात तो कम हो गया परंतु समूल गया नहीं। उस सहस्त्रमुख रावण की कथा सुनकर वे ब्राह्मण यथा समय वापस लौट गए, किंतु आज भी वह घटना वैसी ही याद है। आज आप लोग दशमुख रावण के मारे जाने से ही सर्वत्र सुख शांति की बात कैसे कर सकते हैं, जबकि पुष्कर द्वीप में सहस्त्रमुख रावण का अत्याचार अभी भी कम नहीं हुआ है। यही सुनकर मुझे हंसी आ गई। इसके लिए आप सभी मुझे क्षमा करें। मेरे स्वामी ने दशमुख रावण का विनाश तो कर महान पराक्रम का परिचय अवश्य दिया है, किंतु जब तक वह सहस्त्रमुख रावण नहीं मारा जाता, जगत में पूर्ण आनंद कैसे हो सकता है। इस हितकारिणी और प्रेरणादायक वाणी को सुनकर श्री राम ने उसी क्षण पुष्पक विमान का स्मरण किया और इस शुभ कार्य को शीघ्र संपन्न करना चाहा। वानरराज सुग्रीव और राक्षस राज विभीषण को दल बल के साथ बुला लिया गया। इसके बाद बड़ी सेना के साथ श्री राम ने पुष्कर विमान से पुष्कर क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। देवी सीता, सभी भाई और मंत्रीगण साथ थे। पुष्पक की तो अबाध गति थी। वह शीघ्र पुष्कर पहुंच गया। जब सहस्त्रमुख रावण ने सुना कि उससे युद्ध करने के लिए कोई आया है तो उसके गर्भ को बहुत ठेस पहुंची। वह तुरंत संग्राम में आ पहुंचा। वहाँ मनुष्यों, वानरों और भालुओं की लंबी कतार देखकर वह हंस पड़े। उसने सोचा, इन शूद्र जंतुओं से क्यों लड़ना है।
क्यों न इनको इनके देश भेज दिया जाए। ऐसा सोचकर उसने वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। जैसे कोई बलवान व्यक्ति बच्चों को गलबहियां देकर बाहर निकाल देता है, वैसे वायव्यास्त्र ने सभी प्राणियों को बाहर निकाल दिया। केवल चारों भाई सीता जी, हनुमान, नल, नील, जाम्बवंत, विभीषण पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी सेना की यह स्थिति देखकर श्री राम सहस्त्र मुख पर टूट पड़े। श्री राम के अमोघ बाणों से राक्षस तिल तिल कटने लगे। यह देख सहस्त्र मुख रावण क्षुब्ध हो गया। वह गरज कर बोला, आज मैं अकेले ही सारे संसार को मनुष्यों और देवताओं से रहित कर दूंगा। यह कहकर वह जोर शोर से राम पर बाण चलाने लगा। श्री राम ने भी इसका जबरदस्त जवाब दिया। धीरे धीरे युद्ध ने लोमहर्षक रूप धारण कर लिया। सहस्त्रमुख ने पन्नगास्त्र का प्रयोग किया। फलतः विषधर सर्पों से समस्त दिशाएं एवं विदिशा व्याप्त हो गई। राम ने सौपर्ण्यास्त्र से उसे काट दिया। इसके बाद श्री राम ने उस बाण का संधान किया जिससे उन्होंने रावण को मारा था, किंतु सहस्त्रमुख रावण ने इसे हाथ से पकड़कर तोड़ दिया और एक बाण मारकर श्री राम को मूर्छित कर दिया। श्री राम को मूर्छित देखकर सहस्त्रमुख अति प्रसन्न हुआ। यह 2000 हाथों को उठाकर नाचने लगा। सती स्वरूपिणी सीता यह सब सहन न कर सकी। उन्होंने महाकाली का विकराल रूप धारण कर लिया और एक ही निमेष में सहस्त्रमुख रावण का सिर काट लिया। उसकी सेना को तहस नहस कर दिया। यह सब क्षण भर में हो गया। सहस्त्रमुख रावण ससैन्य मारा गया, किंतु महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके रोम रोम से सहस्त्रों मातृका उत्पन्न हो गई, जो घोर रूप धारण किए हुए थी। महाकाली के रोष से सारा ब्रह्मांड भयभीत हो गया। पृथ्वी कांपने लगी, देवता भयभीत हो गए। तब ब्रह्मादि देवगण उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुतियों से किसी तरह देवी का क्रोध शांत हुआ। श्री राम भी चैतन्यता को प्राप्त हो गए। देवी ने अपना विराट रूप दिखाकर सभी को आश्वस्त कर दिया। सभी ने मिलकर उस आदि शक्ति की आराधना की। स्वयं भगवान श्री राम ने सहस्त्र नाम स्तोत्र से देवी की आराधना की।